भारतीय अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में एक ऐसा गैंग है जो 80 के दशक से लेकर आज तक एक्टिव है। वो गैंग है डी फॉर दाऊद की डी कंपनी। कई दशक बीत गए, बंबई से मुंबई हो गया, लेकिन डी कंपनी में कुछ भी नहीं बदला। दाऊद तब भी गैंग का बॉस था और आज भी है। उसका भाई अनीस तब भी नंबर 2 की हैसियत गैंग में चाहता था और आज भी चाहता है। तब उसके और दाऊद के बीच में छोटा राजन था, लेकिन अब जब राजन नहीं है तो फिर कौन है जो अनीस इब्राहिम को उसके ही भाई के डी गैंग में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? आज पूरी कहानी यही है। इससे पहले एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको, जिसमें बताया था कि कैसे 6 भाइयों वाले दाऊद को उसके धंधे में सिर्फ एक अनीस इब्राहिम का ही साथ मिल रहा है, जो उसके साथ बिना किसी फूट के शुरुआत से ही है, जब से डी गैंग की शुरुआत हुई थी। तो दाऊद के बाद गैंग में जिसकी नंबर 2 की हैसियत थी वो छोटा राजन था, उसके बाद अनीस इब्राहिम। वो वक्त ऐसा था कि दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन आगे चलकर दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। कहते हैं इसके पीछे गैंग के एक और मेंबर छोटा शकील का हाथ था, जिसने दाऊद के कान भरकर छोटा राजन को दूर कर दिया। छोटा राजन के गैंग से अलग होने के बाद अनीस इब्राहिम को लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब गैंग में भाई दाऊद के बाद उसकी हैसियत नंबर 2 की होगी। और ऐसा था भी। दाऊद सबके लिए भाईजान था, तो उसका छोटा भाई भी सभी के लिए अनीस भाई था। लेकिन गैंग में एक ऐसा सदस्य भी था जिसने कभी अनीस को अनीस भाई नहीं कहा, और वो था छोटा शकील। दोनों ही दाऊद के गैंग के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, लेकिन एक ही गैंग में रहते हुए दोनों की एक दूसरे से अदावत चलती आ रही है। आज डी कंपनी में जो डेली रूटीन की बातें होती है उसे अनीस ही ऑपरेट करता है, और साथ ही डी कंपनी जो डिसीजन लेती है उसमें एक खास रोल अनीस का भी रहता है। डी कंपनी और उसके लगभग 5000 गैंग मेंबर्स इंडिया के साथ ही नेपाल समेत आसपास के कई देशों में एक्टिव है। उसे भी अनीस ही कंट्रोल करता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव अनीस 90 के दशक में था। उस वक्त तो अनीस करीब गैंग में 2 नंबर के हैसियत पर ही था, लेकिन छोटा शकील बार बार उसके इस पोजीशन को चुनौती दे रहा था, क्योंकि शकील दाऊद के इतने करीब था और है भी कि उसे दाऊद का साया और उसकी जुबान भी कहा जाता था। माने गैंग में दाऊद तो सबसे ऊपर है, जो हर किसी के मुंह नहीं लगता है, फिर चाहे वो गैंग मेंबर हो या फिर मीडिया। दाऊद के स्पोक पर्सन के तौर पर छोटा शकील ही सबसे बात करता है। मतलब छोटा शकील ने अगर कुछ कह दिया तो वो दाऊद का फरमान ही माना जाएगा। गैंग में शकील के इस पोजीशन ने अनीस को हमेशा टिस ही दिया है। टिस ये कि कई बार तो उसे दाऊद से पहले छोटा शकील के सामने होना पड़ता था, लेकिन वो भी अनीस इब्राहिम था, दाऊद का अपना और दुलारा भाई। भला वो छोटा शकील को अपने से ऊपर कैसे मान लेता? इसी वजह से अक्सर उन दोनों के बीच में गैंग के कारोबार को लेकर झगड़ा चलता रहता था, और इन दोनों के झगड़े ने ही दाऊद को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था, क्योंकि दाऊद इन दोनों के झगड़े में किसी एक के साथ नहीं हो सकता था, क्योंकि एक तरफ उसका सबसे भरोसेमंद छोटा शकील है, तो दूसरे तरफ उसका अपना खून, उसका अपना सगा भाई अनीस इब्राहिम। अब देखिए, इन दोनों की अदावत तो ऐसी है कि एक बार तो कहानी ऐसी निकल के आई कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक सभी चौंक गए। कहानी छोटा शकील के मर्डर की थी। साल 2017 की बात है। उस समय के वायरल खबर के मुताबिक छोटा शकील काफी समय से दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से परेशान था, क्योंकि गिरोह के कामकाज में अनीस की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही थी। इसी बात पर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद छोटा शकील ने डी कंपनी से अपना नाता तोड़ लिया और वो उससे अलग हो गया। दाऊद के साथ झगड़े के बाद छोटा शकील ने अपने खास लोगों के साथ किसी पूर्वी एशियाई देश में मीटिंग की। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम को छोड़ अपना एक अलग गैंग बनाने की तैयारी में था,
जब इस बात की खबर दाऊद को लगी तो वो आग बबूला हो गया, क्योंकि छोटा शकील दाऊद के सारे राज जानता था। वो उसका हमराज था, कई दशक से उसके साथ था, तो दाऊद के लिए बड़ा खतरा बन सकता था छोटा शकील, जैसा कि एक समय में छोटा राजन हुआ करता था। इसलिए डी कंपनी को बचाने के लिए दाऊद ने छोटा शकील की हत्या करवा दी। हालांकि ये पूरी कहानी तो उस वक्त की वायरल खबर थी, लेकिन डी कंपनी में नंबर 2 के पोजीशन के लिए छोटा शकील और अनीस इब्राहिम के बीच वर्चस्व की लड़ाई ऐसी थी कि गैंग में रहते हुए कि सभी ने यह यकीन कर लिया कि अपने सगे भाई के लिए दाऊद ने अपने सबसे करीबी साथी को भी मरवा दिया। लेकिन ऐसा था कुछ भी नहीं। पिछले साल आखिरी महीने यानी दिसंबर के महीने में जब दाऊद को जहर देने की खबर आई थी, एकदम जोर पकड़ा था ये खबर, भारत में एकदम तहलका मच गया था। रविवार का दिन था। दाऊद इब्राहिम इज हॉस्पिटलाइज्ड इन कराची। दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। Wanted criminals. Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi. तब हमेशा की तरह छोटा शकील ही सबसे पहले सामने आया और ये साफ कर दिया कि भाई एकदम सेफ है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि आज भी छोटा शकील डी कंपनी में वही हैसियत रखता है जिससे अनीस परेशान था और आज भी है। और माना यही जाता है कि इन दोनों के झगड़े के वजह से ही दाऊद ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया और बूढ़े होने के बाद भी खुद ही डी कंपनी की कमान संभाल रखा है, क्योंकि दाऊद भी ये अच्छे तरीके से जानता है कि अगर गैंग की कमान दोनों में से किसी एक के हाथ में गई मतलब डी कंपनी का द एंड पक्का है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बूढ़ा दाऊद कब तक अपने डी गैंग को बचा कर रखेगा। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मगर आपको अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के बीच वर्चस्व की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को नीचे लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।